इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय हो। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य हारिका माता निष्कामवती माता जी की, वंदनीय हारिका संघ की जय। हम जो होना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वर्तमान में लोग उसे मैनिफेस्टेशन के नाम से कहते हैं। जैनाचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सबके लिए कही हैं। एक बहुत सुंदर ग्रंथ आता है, समाधि तंत्र ग्रंथ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने उस ग्रंथ को रचा है और उसमें एक श्लोक आता है, तद्ब्रूयात् तत्परां पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत्। येन अविद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामय व्रजेत। अज्ञान रूपी उस अंधकार को त्याग कर विद्यामय को प्राप्त हो जाओ। उस मिथ्या भ्रांति को छोड़कर के समीचीन विश्वास अपने भीतर पैदा कर लो। पर कैसे पैदा हो? क्योंकि दुनिया में जो हम चाहते हैं, चाहे सांसारिक क्षेत्र की बात हो, लौकिक क्षेत्र की बात हो अथवा पारलौकिक क्षेत्र की बात हो, एक बड़ा गहरा सूत्र आचार्य प्रवर ने दिया है। वो रास्ता सजेस्ट कर रहे हैं जिसे आज दुनिया मैनिफेस्टेशन के नाम से कहती है। मैनिफेस्टेशन वो होता है जब व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के इमोशंस, व्यक्ति का विश्वास, व्यक्ति के कर्म बन जाते हैं, तो वो जिंदगी में जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। वो शब्द, वो भाव, वो विचार, वो क्रिया मन से, वचन से और काय से, हर इंद्रिय से जब व्यक्ति करने वाला, सोचने वाला, बोलने वाला हो जाता है, तो अपने आप उस प्रकार की
वाइब्रेशंस को वो अट्रैक्ट करने लगता है। फल हमें बहुत बाद में मिलता है। पहले फल को प्राप्त करने के पूर्व जो परिश्रम किया जाता है बीज को बोने का, बीज जब बोया जाता है, बीज बोने के पूर्व सबसे अधिक मेहनत की जाती है खेती के पूर्व उस भूमि को व्यवस्थित करने के स्वरूप में। कभी किसान अथवा उस माली को देखना, गर्मी में पसीना बहाते हुए पूरी भूमि की मिट्टी को ऊपर नीचे वो कर देता है। उस भूमि में, उस खेती में रहने वाली खरपतवार को निकाल करके वो फेंक देता है। सबसे ज़्यादा परिश्रम उसका उसमें होता है। अभी वहाँ बुआई शुरू नहीं हुई है, अभी भूमि तैयार की जाती है। भूमि तैयार जब कर लेता है, फिर बाद में बीज का वो वपन करता है, पानी देता है, अंकुरन फूटता है, फिर पानी देता है, खाद देता है, सुरक्षा करता है, दवा देता है, तब कहीं जाकर के वो अंकुरण से पौधे की यात्रा, पौधे से और उसकी वृक्ष की ओर की यात्रा होती है। जब वृक्ष परिपूर्ण रूप ले लेता है, उसके पश्चात उसमें फूल आते हैं, फिर बाद में फल लगते हैं। लक्ष्य फल को पाने का है। फल सबसे अंत में प्राप्त होते हैं, लेकिन सारा परिश्रम पहले होता है। जब तक परिश्रम होता है तब तक फल की कोई गंध नहीं, फल का कोई दृश्य नहीं, कोई स्वाद नहीं, कुछ भी वहाँ पर सुख वाली अवस्था नहीं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ कष्ट होते हैं। पसीना बहाना होता है, लेकिन उसका पूरा विश्वास होता है उस किसान का, उस माली का। यदि फल मुझे मिलेगा तो इस रास्ते पर ही चल करके ही मिलेगा, इतना पसीना बहाने से ही मिलेगा। और उसके पास जो होता है पहले वो सिर्फ गंवा देता है। अपने पास का बीज वह अपने से अलग कर देता है, एक प्रकार से जमीन में डाल देता है, या यूं कहे उस बीज को उसे पहले खोना पड़ता है। जब वो खोता है, बाद में उससे कई गुना अधिक बीजों को और फलों को वो प्राप्त करता है। फल की प्राप्ति सबसे अंतिम दशा में होती है, लेकिन उसकी यात्रा की शुरुआत उस विचार से हो जाती है, उस भाव से हो जाती है कि जब तक मैं इस प्रोसेस, इस पद्धति को नहीं अपनाऊंगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। उसे कुछ दिखता नहीं, कुछ नजर नहीं आता, पर अंदर का विश्वास उसका पूरा गहरा होता है। ठीक ऐसे ही जिंदगी में यदि हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें वो मैनिफेस्टेशन, वो विजुअलाइजेशन बाहर से ही नहीं, बुद्धि से ही नहीं, भावों से, हृदय से भर करके, इंद्रियों से भर करके, आत्मा के प्रदेशों से भर करके करना चाहिए। तो आचार्य भगवान उसका रास्ता सुझा रहे हैं पहली पंक्ति में, पहले 2 चरण में। हम जो भी पाना चाहते हैं, लौकिक क्षेत्र में भी यदि कोई सफलता को पाना चाहते हैं, आप पढ़ाई का अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं, व्यापार का फल पाना चाहते हैं, नौकरी का फल पाना चाहते हैं, अथवा अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये लौकिक क्षेत्र संबंधी हो गई, अथवा पारलौकिक क्षेत्र में जब हम उस मोक्ष सुख को पाना चाहते हैं, शाश्वत सुख को पाना चाहते हैं, तो रास्ता दोनों का एक ही जैसा है। और वो रास्ता तद ब्रूयात तत्परान प्रच्छेद तदिच्छेद तत्परो भवेत। 4 चीजें वहां बता रहे हैं आचार्य भगवान। ब्रूयात का अर्थ है हम मुख से वही बोलें जो हम चाहते हैं।
तत्परान प्रच्छेद, दूसरों से भी कुछ पूछना है, चर्चा करना है, समझना है, उसी विषय की चर्चा करें, उसी विषय की बात करें। तो ये हो गया वाणी से किया जाने वाला कार्य। फिर आचार्य भगवान कह रहे तद इच्छेत, मन से किया जाना वाला कार्य। मन से वो इच्छा पैदा करो, वो डिजायर पैदा करो, वो भाव पैदा करो, मुझे वो चाहिए। उसके पश्चात वो कह रहे हैं तत्परो भवेत, तत्पर हो जाओ, तन्मय हो जाओ, उस रूप हो जाओ, यानी अपने शरीर की एक एक क्रिया उस रूप हो जाए, हमारी इंद्रियों की एक एक क्रिया उस रूप हो जाए, हमारे 8 अंगों की क्रिया उस रूप हो जाए, मन वचन और काय तीनों उस रूप हो जाए। जब व्यक्ति ऐसा हो जाता है, इस प्रकार से डूब जाता है, तो नियम से वो जो चाहता है उसे मिल जाता है। जिसे दुनिया कहती है जुनून, जिसके भीतर जुनून होता है वो कुछ भी कर सकता है। जो जुनूनी व्यक्ति होता है वो दिन रात नहीं देखता, वो सुख दुख नहीं देखता, शरीर के कष्ट नहीं देखता। जुनूनी व्यक्ति कैसे होते हैं? वो अंदर बाहर सबसे वही वही भावना भाते हैं। कभी आतंकवादी को देखा आपने? सिर पे कफन बांध के चलता है, उसे कोई डर नहीं होता, भय नहीं होता। मैं मर जाऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मरने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन अपना कार्य कर जाता है। जिसे एक प्रकार की गहरी आदत लग जाती है, वो सब कुछ छोड़ देता है। शराबी को देखा है कभी? उसे जुनून होता है पीने का, वो लोक लाज नहीं देखता, घर बार नहीं देखता, बाहर भी उसे कुछ सूझता नहीं, घर में भी कुछ नहीं सूझता, उसे सिर्फ एक चीज सूझती है, मुझे वो चाहिए। जितने भी व्यसनी होते हैं वो जुनूनी होते हैं बहुत। उनकी लत कितना भी करो नहीं छूटती। जब वो हैबिट, वो लत नहीं छूटती है, इसका अर्थ है कि इसका एक एक रोम उससे आपूरित हो चुका है, आत्मा का एक एक प्रदेश उससे प्रभावित हो चुका है। उसे कितना भी समझाओ वो बिल्कुल उससे ऊपर नहीं उठ पाता। तो जैसे सांसारिक क्षेत्र में व्यक्ति जुनून के कारण कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें जुनून होता है पढ़ने का, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें न भोजन, न पानी, न घूमना, न फिरना, कुछ नहीं, वो दिन रात लगे रहते हैं। जब वो सोते हैं तो भी वो सपने में वही देखते रहते हैं, सपने में भी वो अपना सब्जेक्ट ही पढ़ते रहते हैं। देखना, वो उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, बाहर से दिख रहा है कि घूम फिर रहे हैं, लेकिन उनका माइंड उसी में लगा हुआ है। यहाँ तक कि वो भोजन भी कर रहे हैं, बाहर से वो भोजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उसी सब्जेक्ट को, उसी टॉपिक को अपने अंदर डालते रहते हैं। उसे बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो अंतरंग से इतना डूब जाता है। वो अंतरंग से जो डूबने वाली स्थिति होती है उसी प्रकार की होती है ना। और भी ऐसे उदाहरण देखे होंगे। कौन से उदाहरण हो? जब व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो उसे कुछ दुनिया नहीं दिखती, लो क्लास नजर आती, कुछ नजर नहीं आता। उस बच्ची को कितना भी समझाओ वो इंटर कास्ट का है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है? कोई अंतर नहीं पड़ता। कितना भी इसके प्रोज कॉन्स बता दो, क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या होगा। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि उसकी रग रग में वो सामने वाला समा गया। जब रग रग में कोई व्यक्ति समा जाता है, रग रग में कोई सपना समा जाता है, रग रग में कोई इच्छा समा जाती है, रग रग में जब वो भाव समा जाता है, तो वो सिर्फ दिमाग से वो करने वाला कार्य नहीं होता है,
मस्तिष्क से करने वाली क्रिया नहीं होती है, वो अंतरंग से भावों से डूबने वाली क्रिया होती है। तो जब ऐसी क्रिया होने लगे, ऐसी वाणी निकलने लगे, ऐसा मन का भाव होने लगे, तो समझना वो एक्सट्रीम लेवल में पहुंच गया है, वो एकदम उस ऊपर वाली स्थिति में पहुंच गया है। अब वो जो चाहता है वो कर लेगा। यदि वो बुरा सोच लेता है तो बुरा भी कर लेता है, उसे कोई नहीं रोक पाता है। और वो कोई अच्छा लक्ष्य सोच लेता है तो उस अच्छे लक्ष्य को भी अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो उस प्रकार से अपने आप में अनुभव करने लगा, महसूस करने लगा। दुनिया की दृष्टि में वो बाहर है, दुनिया की दृष्टि में उसके पास वो वस्तु नहीं है, लेकिन अंतरंग में उसके पास वो वस्तु होती है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।